अब बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? शोना बाबू, हमें लगता है आपको रंजू को स्टोर रूम की चाबी नहीं देनी चाहिए थी। अरे उसे घर में रहने की शरण तो हमने दे ही दी है ना, तो स्टोर रूम की चाबी देने की क्या जरूरत थी? ललिता जी, अगर रंजू हमसे मदद मांगती तो शायद हम मना कर देते। चिंता है कि अम्मा ने कहा है, ये बात को हम नहीं टाल सकते। क्या बात है, काहे मक्खन लगाए जा रहे हैं? मक्खन? ब्रेड पे मक्खन भी लगाना है? नहीं, केवल इतना बताने की क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। माँ, आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है कि हमें आपसे कुछ कहना है? क्योंकि हम तुम्हारी माँ हैं। और दूसरी बात, हम ये जानते कि हमारी बुलबुलिया को रसोई के काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है, फिर भी बढ़ बढ़ के कर रही है। बताओ क्या चल रहा है मन में? हाँ, हम सोच रहे थे कि हमें भी कुछ काम करना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा काम जिससे घर में थोड़े पैसे आ जाए। तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की? सालू दीदी कर रही है ना। हाँ लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं, हमने कह दिया ना। और वैसे भी कुछ दिन में हमारा भी काम शुरू हो जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम बस अपनी कुश्ती में और पढ़ाई में ध्यान लगाओ। लेकिन माँ, अगर हम कोई ऐसा काम कर ले जिससे हमारी कुश्ती की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और घर में थोड़े पैसे भी आ जाएंगे, तो हम छोटे बच्चों को कुश्ती के दाव पेच सिखा सकते हैं। अच्छा, अगर तुम्हारे इस काम से तुम्हारी पढ़ाई और कुश्ती में रुकावट नहीं आएगी तो कर लो। यस, छुपो में। हमारी बेटियां कितनी जिम्मेदार हो गई हैं, हमरा हाथ बटाने लगी हैं। रुको, तुम क्यों रुक गई? हमें तुमसे नहीं, तुम्हारी माँ से बात करनी है। तुम्हारी माँ ने इतने संस्कार तो दिए होंगे कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बीच में हमने, आप आई हैं। हम तो अपने सीधे रास्ते जा रहे थे। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? आज अम्मा जी ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर हमें बहुत बुरा लगा, पर तुम तो बहुत खुशी होगी ना। हमारे घर में सबके सामने हमें दूसरी औरत कहा। अम्मा जी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए हमें अफसोस है, लेकिन आप अम्मा जी की बात को दिल से ना लें। वो तो आपकी माँ ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिस वजह से अम्मा जी को कहना पड़ा। और रही बात हमारी खुशी की, तो आपने आज जो सुना वो तो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। और जो बात हमको तकलीफ देती है, हम किसी और के लिए भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम अगर चाहते तो अम्मा जी को नहले पे डेला टाइप जवाब दे सकते थे, पर हम बड़ों का आदर करते हैं और अम्मा जी हमारे शोना बाबू की अम्मा है, तो हम तो ऐसा करेंगे नहीं। ये बात हमेशा याद रखना कि जिस घर में तुम सब रह रहे हो वो हमारा घर है। जानते हैं हम। बुनिया, स्टोर रूम की चाबी लेकर आओ। जी मैडम जी। ये दीजिए मैडम जी। ये लो, ये हमारे स्टोर रूम की चाबी है, ललिता निवास के स्टोर रूम की चाबी। धन्यवाद। और एक बात सुनो, तुम समझदार हो तो ये तो जरूर समझती होगी, हमने तुम्हें यहां रखकर आसरा दिया है और स्टोर रूम की चाबी देकर सहारा भी दे रहे हैं। वन मोर थिंग, हमारी बुनिया की कमर में आज दर्द है, इसलिए स्टोर रूम
तुम्हें खुद साफ करना पड़ेगा। हमें अपना काम करने की आदत है और आप इत्मीनान रखिए, हम जल्दी से जल्दी अपने सेंटर के लिए कोई और जगह ढूंढ के आपकी ये जगह खाली कर देंगे। हमने ऐसा तो नहीं कहा, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पिछले सेंटर की तरह यहाँ आग मत लगने देना, क्योंकि तुमने तो आग को झेल लिया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी काम वाली जगह को मंदिर समझते हैं और मंदिर में दिया जलाया जाता है, आग ना ही लगाई जाती है। आग या तो लग जाती है या लगवाई जाती है। एक बात याद रखिए, आग में जलने वाला उसको फिर भी राहत मिल जाती है, लेकिन आग लगाने वाले को बहुत देर तक जलना पड़ता है। तुम कहना क्या चाहते हो? बस इतना कि आप इत्मीनान रखिए, आपकी जगह को हम मंदिर समझकर पूजा करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। मैडम जी, इनकी कोई बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा लगा बता कम रही थी और सुना ज्यादा रही थी। बाकी आप देख लीजिए। हम तुम्हारी चाल को देख भी रहे और समझ भी रहे, बस सही वक्त पर हम रंजू तुम्हें बराबर जवाब देंगे। ये चमक चलो अपने आप को समझती क्या है? हाँ, जब देखो अपना हाई क्लास ज्ञान देती रहती। अरे पैसे आ जाने से कोई क्लास ही नहीं हो जाता। किसी दिन उसे हम अपना देसी ज्ञान देंगे ना, तब समझ में आएगा उसे। ऐसा क्यों करोगी तुम? अरे तो क्या जिंदगी भर उसकी बातें सुनते रहेंगे दी? किसने कहा हमें उनके साथ जिंदगी भर रहना है? माँ, वो चमक चलो क्या कह रही थी आपसे? कुछ नहीं। माँ, आप हमें बताएंगे, हम जाके डायरेक्टली पूछ ले। अरे बाबा, चाबी देने के लिए बात कर रही थी। मिल गई चाबी, लेकिन अभी साफ सफाई बाकी है। हाँ, तो सब मिलजुल के कर लेना और क्या। माँ, हम कल सुबह साफ सफाई करके गणपति जी की पूजा करेंगे ताकि हमारी सेंटर से सारी बलाएं दूर रहे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और बहुरिया, सवेरे सवेरे जाके ना फुलवारी से फूल तोड़ लाना, भगवान की माला बनानी है। और ध्यान रहे, उस शैतान की नानी तुमसे पहले पहुंच गई ना, तो वो सारे फूल तोड़ के खुदे पे चढ़ा लेगी। ये लड़की पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। दिन भर कंस्ट्रक्शन साइट पर मेहनत मजदूरी करने के बाद भी इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। लगता है हमें टॉर्चर का लेवल बढ़ाना होगा, तभी इसके चेहरे से स्माइल है ना गायब होगी। सालू, फूल तोड़ लिए? हाँ माँ, इतने तोड़ दिए, बस थोड़ा और तोड़ रहे हैं। अच्छा, हम इसकी माला बनाना शुरू करते हैं, तुम बाकी के ले आना। सुनो,
कि फूल क्या हो रहा है शना बाबू? ये क्या कर रहे थे आप शना बाबू? अरे फूल की टोकरी से फूल गिर गया था, बस लौटा रहे थे हम। माफ कीजिए, पर गिरा हुआ फूल हम भगवान को ना ही चढ़ाते हैं। कोई बात नहीं शना बाबू, इस फूल को हमारे बालों में सजा दीजिए। क्या सोच रहे हैं? लगाइए ना। कैसा लग रहा है गुड्डू जी? ब्यूटीफुल ना? गुलाब का तो पता नहीं, लेकिन आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू। हम तैयार होके आते हैं। सुनो, देखा, इस गिरे हुए फूल ने हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। तुम्हारे लिए तो गिरे हुए फूल किसी काम की नहीं, पर हम गिरे हुए फूल से अपने सर का ताज बनाने का हुनर रखते हैं। गिरे हुए फूलों से सर का ताज बनाया जा सकता है, घर को भी सजाया जा सकता है, लेकिन गिरे हुए फूलों को भगवान को ना ही चढ़ाया जा सकता है। हम चलते हैं, स्टोर रूम में साफ सफाई करके पूजा भी करनी है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। ललिता जी अपने बालों में फूल सजाकर कुछ भी कहने के लिए आजाद हैं, लेकिन हमें क्या हो गया? हम काहे उनकी भाषा में बात करने लगे हैं? माँ, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। अब चलिए, स्टोर रूम की सफाई भी तो करनी है, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ, बस ये रख कर आते हैं। इस लड़की को क्या कहें, कुछ समझती ही नहीं। इतनी धूप पे सर पे ईंटें रख के मजदूरी कर रही है। अब हम कुछ बोलें तो सेल्फ रिस्पेक्ट का भाषण झाड़ देंगे। अब हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या? ठीक। शालू, खून? अरे जाइए, फर्स्ट एड किट लेके आइए, जाइए। दिखाइए ना। ये इसको पकड़ के रखिए। ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा सयानी निकली। उस दिन हमें मुंह नहीं लगा रही थी और आज विशेष स्तर के साथ टांका बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखते हैं तुझे। इसकी केयर में कहीं से भी कोई बनावटीपन नहीं लगता। हमारा दिल नहीं मानता कि इसने हम सबके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची होगी। अभी ठीक लग रहा है? ठीक है, थैंक यू। चलो चलो, तमाशा खत्म, अपने अपने काम पे लगो, चलो। आपको चोट लगी और हमारे हिसाब से आपको आराम की जरूरत। नहीं नहीं, हमें
आराम की नहीं, हमें काम की ज़रूरत है। और वैसे भी ये मामूली खरोंच है। बहुत जिद्दी लड़की है, खुद की नहीं सुनती तो मेरी क्या खाक सुनेगी। ठीक है, माँ ये जगह तो बिल्कुल कबाड़ खाना है, यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक यही तो काम है जो हम अच्छे से कर सकते हैं। शुरू हो जाओ। चलिए। अरे ना माँ, हम पानी लेकर आते हैं। हम पी के आते हैं। चल बुलबुलिया, शुरू हो जा। बहुरिया, तू अपनी सफाई में लग, हम अपनी हाथ की सफाई में लगते हैं। गुडुआ को याद दिलाने का वक्त आ गया है कि उसकी असली बीवी कौन है। दादी अकेली है, चलो उनसे बात करके ना उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। यू आर राइट ब्रो, दादी के आसपास जंगली बहनें भी नहीं है। जंगली बहनें नहीं, बिल्लियाँ बोल, बिल्लियाँ। चल दादी, आप यहाँ यूं अकेली क्यों खड़ी है? अरे बस ऐसे ही पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक तो तुम लोगों को ये भी नहीं मालूम था ना कि तुम्हारी कोई दादी भी है, भूआ भी है। तो फिर तुमको तो अपने दादाजी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। तो चलो हम तुम्हें तुम्हारे दादाजी का फोटो दिखाते हैं। वाह दादी, हम दादाजी की फोटो जरूर देखना चाहेंगे। प्लीज हमें दादाजी की फोटो दिखाइए ना। हाँ, ये देखो, ये रहे तुम्हारे दादाजी। वाह, पर्सनालिटी हो तो दादाजी जैसी। तुम लोग हमरे पोते हो, अपने बाप के राज दुलारे हो। लेकिन शादी तो हमने रंजू और गुडुआ की ही देखी है। तुम्हारी माँ से तो गुडुआ ने चुपके से भाग के शादी की थी। तो इसलिए हमारे पास तो बस यही फोटो हैं। ये सब क्या है मिश्रा जी? इसे देखकर हमारा दम घुटता है। ये मनहूस तस्वीर यहाँ पे कैसे आई? अम्मा, कौन सा एल्बम बच्चों को दिखा रही हो? बस ऐसे ही फुर्सत में थे तो पुरानी यादें खंगाल रहे थे, तो बच्चे आ गए। सोचा कि हम इनको अपने दादाजी के फोटो दिखा दें। अरे अम्मा, वो सब ठीक है, लेकिन हमरे और रंजू की शादी। हमारा मतलब है, ये फोटो दिखाने की क्या जरूरत थी? ये रिश्ता हमरे लिए गलती के सिवा और कुछ नहीं है। तो क्या दिखा रही हैं आप? तकलीफ होता है,
अच्छा ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आ गई? हम तो बच्चों को तुम्हारे बाप के फोटो दिखा रहे थे। अम्मा, फुर्सत में बैठकर बीते कल की अच्छी बातें याद की जाती हैं, ना कि गलतियां। और हाँ, ये क्या कम है कि अपने ही घर में हमें उस गलती को रोज रोज देखना पड़ता है। और गुडुआ, बीते कल में हुई कौन सी बात गलत थी और कौन सा गुनाह, इसका फैसला समय करेगा। और ऐसी कौन सी गलती है जो तुम्हें रोज रोज देखनी पड़ती है? और अगर इशारा तुम्हारा हमरी रंजू की तरफ है तो सुन लो, वो गलती नहीं, वो हमरी बहुरिया है, हमरा गर्व है। और बेटा, तुम बीते हुए कल की तरफ पीठ करके खड़े हो सकते हो, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। ये तू रंजू की 4 बेटियों का बाप है। ये तुम कैसे अपने और उसके रिश्ते को गलती कह सकते हो? शादी मन से नहीं हुई, पर बच्चे तो मन से हुए थे ना। लकी विकी, तुम अपने कमरे में जाओ, ये सब तुम्हारे सुनने की बात नहीं है। अम्मा, जिन्हें आप मेरी बेटियां कह रही हैं ना, वो तो अपना नाम के साथ हमारा नाम भी नहीं जोड़ना चाहती हैं। अपने आप को रंजू की बेटियां कहती हैं। अरे वो तो हमको अपना बाप भी नहीं मानती। ये तो सब जानती हैं ना। और अम्मा, जितनी पुरानी गठरी खोलोगे ना, उतना ही गंद फैलेगा। अरे हम तो कहते इस बात को नहीं छोड़ दो। अम्मा जी, आपको ये फोटो और एल्बम लेके यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे बहुरिया, हम तो बच्चों को अपने दादाजी का फोटो दिखाएं। अम्मा जी, आप चलिए यहाँ से, चलिए। एक मिनट, हमारी बात सुनिए। चलो बहुरिया। परेशान मत होइए सुना बाबू, अम्मा जी जब ठंडे दिमाग से सोचेगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप जो कुछ भी कह रहे थे सच कह रहे थे। अम्मा जी को जल्द से जल्द अपने पलड़े में लेना होगा। अम्मा जी और रंजू के भरोसे को तोड़ना होगा। एक बार अम्मा जी रंजू से अलग हो जाएगी ना, फिर रंजू 1 मिनट भी ललिता निवास में नहीं टिक सकती। अम्मा जी, जब वो इस शादी को शादी नहीं मानते तो आप काहे गई थी एल्बम लेके उनके पास? बहुरिया, हम कितनी बार बोल चुके हैं कि हम तुम्हारी सास है, तुम हमारी सास बनने की कोशिश नहीं करो। हम नहीं गए थे कहीं। हमको तुम्हारे ससुर का ख्याल आया तो हम फोटो देखने बैठ गए, और फिर कमरे में घुटन हो रही थी तो हम बाहर चले गए। फिर वहां लकी विकी आ गए। वैसे हम देख रहे हैं आजकल तुम हमारे हर काम में दोष निकाल देती हो। नहीं अम्मा जी, हम काहे दोस्त निकालेंगे? हम तो आप ही से सीखे हैं सब कुछ। हम केवल इतना कह रहे हैं कि आपके लिए हम आपकी बहुरिया हैं, लेकिन उनके लिए हम एक गलती और हमेशा गलती ही बने रहेंगे। आप कुछ भी कर लेंगे, इस बात को आप ना ही बदल सकती अम्मा जी। हम तुम्हारी बात समझते हैं बहुरिया, लेकिन गुडुआ की जिंदगी की गलती तुम नहीं, वो ललिता है, और उसकी गलती हम सुधार के रहेंगे। जाओ, जाके अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। तुम्हारे ससुर इस भरोसे दुनिया छोड़ कर गए थे कि एक दिन हम तुम्हें
और कुटवा को एक कर देंगे और हम उनका ये अधूरा सपना जरूर पूरा करेंगे। फुर्सत में बैठकर बीते कल की अच्छी बातें याद की जाती है, ना कि गलतियां। तू रंजू की 4 बेटियों का बाप है। शादी मन से नहीं हुई पर बच्चे तो मन से हुए थे ना। मॉम, आर यू ओके? हाँ, यस। दादी उस एल्बम को लेकर आपको एम्बैरेस फील कराना चाह रही थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हारे डैडी ने टेबल टर्न कर दिया ना। मैंने कहा था ना, ये सारे थोपे हुए रिश्ते हैं तुम्हारे डैडी पर, और आज ये प्रूव भी हो गया। अगर ऐसा है तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन पूरी तरह से खुश तब होंगी जब मैं मेरे मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। ये लो। मॉम, आपको तो पता है ना कि हम दोनों को मलाई नहीं पसंद है। पर तुम्हारी दादी को तो बहुत पसंद है ना, और वो इसे चीनी के साथ खाती है। सच में? दादी मलाई चीनी खाती है? तुम दोनों जाओ और दादी को ये खिलाओ। एक बार दादी का दिल जीत लिया ना तो रंजू खुद ब खुद हार जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी करना दिल से करना, हारने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ओके मॉम। ऑल द बेस्ट। ठीक है मॉम। मैडम जी, आपकी सास तो सुपारी की तरह है, बाहर से भी सख्त और अंदर से भी। पर कितनी भी सख्त सुपारी हो ना, प्यार के सरोते से टूट ही जाती है। और मेरे करण अर्जुन वो सरोते हैं। एक बार अम्मा जी टूट गई ना तो रंजू की कमर तो खुद ब खुद टूट जाएगी। दादी अकेली, आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू टॉक। दादी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आ जाओ अंदर। चल। कहाँ लेके आए हो? दादी आपकी फेवरेट मलाई चीनी है। हमें आपके टेस्ट के बारे में सब कुछ पता है। दादी, हम दोनों ना आपको सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारी वजह से डैड और आपकी। देखिए दादी, हमें ना कान पकड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम लोग काहे कान पकड़ रहे हो? तुम लोगों का दोस्त थोड़ी ना है। तुमरे बाप ने गलती की है, वो भी तुमरे पैदा होने से पहले की थी। और सच कहें तो तुम्हारी माँ में लाख बुराई सही, लेकिन एक बड़ी अच्छाई है, उसने हमें 2 पोते दिए हैं, वो भी इतने प्यारे प्यारे। तो फिर दादी, अपने पोते के हाथ से ये मलाई चीनी नहीं खाएंगे आप? अरे काहे नहीं खाएंगे, ला। अरे वाह, मलाई वो भी मोटी वाली, ये तो आपको बहुत पसंद है। अरे आ गए बच्चों। हाँ दादी, माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ पीछे स्टोर में सफाई कर रही है, बुलबुलिया भी साथ में है। बहुत अच्छी बात है ये। दादी, आप ये क्या खा रही हो? अरे मलाई खा रहे हैं, और का? मलाई चीनी। पर दादी, आपके पास ये मलाई कहाँ से आई? ये हमारे पोते लाए हैं, और का? इनको हमारी पसंद नापसंद सब मालूम हो गया है। आओ टिया खाओ ना, एक चम्मच देखो। हमें बहुत मलाई करनी है, कल से एग्जाम शुरू हो रहा है ना। आप मलाई चीनी खाइए, हम माँ को नहीं बताएंगे। अरे वाह, तुम तो पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हो। वैसे इतनी पढ़ाई करके क्या बनना चाहती? अभी डिसाइड नहीं किया। फुटबॉलर और एस्ट्रोनॉट के बीच में कंफ्यूजन है, या शायद हम शालू दीदी की तरह जॉब भी कर सकते हैं। शालू दीदी जैसा जॉब? हाँ। हाँ, हमारी शालू दीदी बहुत काबिल है और वो बहुत अच्छा जॉब करती है, हम सब उन पर प्राउड है। अच्छी जॉब का मतलब मजदूरी करना होता है क्या? क्या बकवास कर रहे हो आप लोग?
हमारी दीदी मजदूरी नहीं करती, वो अकाउंटेंट है। तुम्हारी दीदी है ना झूठ बोलती है, और तुम भी है ना अपनी दीदी की तरह झूठी बनोगी। हमारी दीदी हमसे झूठ कभी नहीं बोलेगी। अरे तुम लोग बकलोल हो का? हाँ? ये छोटी छोटी बच्चियों को तंग कर रहे हो। अरे दादी, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। इसे मजाक करना नहीं, मजाक उड़ाना कहते हैं। भगवान ने शरीर में दिमाग सबसे ऊपर दिया है, इस्तेमाल करना सीखो। दादी हमने कुछ गलत नहीं कहा, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए अब इस बात को। गलत नहीं का मत बल। अरे क्या जानते हो तुम हमारी सालू के बारे में? अरे दादी, आप तो जानते ना कि डैड की कितनी इज्जत है मुजफ्फरपुर में। हाँ? और ये इज्जत है ना उन्होंने कड़ी मेहनत से कमाई है, लेकिन शालू ने सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, किया हमारी सालू ने ऐसा? देखिए दादी, हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन शालू ने किसी ऑफिस में ना अकाउंटेंट नहीं है, बल्कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे है ना, मजदूरी करती है, ईंट और सीमेंट सर पे उठाती है। शालू ने किसी ऑफिस में ना अकाउंटेंट नहीं है, बल्कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे है ना, मजदूरी करती है, ईंट और सीमेंट सर पे उठाती है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? हम भला आपकी बात क्यों मान ले? मालूम था कि तुम लोग यकीन नहीं करोगे। एक मिनट, अब तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। ये देखो, ये जो तुम लड़की देख रहे हो तुम्हारी शालू दीदी है ना, चाहे आंखें फाड़ फाड़ कर देखो या आंखें धोके। ये देखो दादी, देखिए अब तुम कुछ भी कर लो, सच्चाई यही है कि तुम्हारी बहन शालू मिश्रा एक मजदूर है। तीर एकदम सही जगह लगा है। शालू दीदी, ये काम काहे कर रही है? मैं इसका कोई आइडिया नहीं है। वो तो पार्टी में जो हमारा दोस्त आया था, उसने शालू को कहीं देखा और ये वीडियो में सेंड कर दी। मतलब ये वीडियो तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें भेजा है? वो शालू दीदी को पहचानता है? हाँ, तभी तो उसने हमें वीडियो सेंड किया। लेकिन तुम्हारा ये दोस्त शालू दीदी को पहचानता कैसे? हाँ, शालू दीदी तो उस दिन पार्टी में थी नहीं। इस पहलवान को कहीं पता ना चल जाए कि ये वीडियो हमने शूट करवाया है, नहीं तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे वो हमारा फ्रेंड, हाँ एनिवर्सरी पार्टी में नहीं, होली पार्टी में आया था, वहां देखा था उसने शालू को। फिर पता नहीं कहीं मजदूरी करते हुए देखा, आउट ऑफ कंसर्न उसने हमें ये वीडियो बनाकर सेंड कर दिया। हम तो खुद आप लोग को बताने वाले थे, लेकिन हम लोग को लगा कि आप लोग को पता है कि शालू क्या काम करती है। ये वीडियो किस जगह का है? हमें जाना है वहाँ। ये वीडियो किस जगह का है? मैं ये क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है? सीधा सीधा बताओ ना, ये वीडियो कहाँ का है? बाईपास हाईवे की है, जहां पे नए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अरे बहुरिया, हमारी बात तो सुनो। दादी हम जाते हैं माँ के साथ। गुड जॉब माय सन्स। मम्मा, आपको जितना नॉनवेज मंगाना है मंगाइए, आज रात को हम जम के पार्टी करेंगे। हमारे करण अर्जुन ने अपना काम कर दिया,
आखिर रंजू को नंगे पैर घर से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। अरे कुत्ती, पहले उसका चप्पल टूट गया, फिर उसका किस्मत टूट गया, अभी लड़की के लिए भागा है और लड़की लोग को लेके भागेगा। सालू, सालू, माँ, आप यहाँ? कहाँ इतनी देर से पन्ने उलट पलट कर रही है? हाँ, परीक्षा है, ध्यान दो पढ़ाई में। पता नहीं ऐसा कौन सा जरूरत मारा था कि सालू को ये सब काम करना पड़ गया। घर में किसी को पता भी नहीं लगा। दादी, दीदी ने हमारी और टिया की स्कूल फीस भरने के लिए ही मजदूरी का काम किया और उसी की वजह से हम दोनों कल से एग्जाम भी दे पाएंगे। लेकिन दादी, दीदी ने कहा था कि वो अकाउंटेंट की जॉब ज्वाइन कर रही है, फिर अचानक से ऐसा क्या होगा कि उन्हें मजदूरी करनी पड़ी? रामी जाने। सालू, क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ काम करने की? और तुमने हमें ये बात बताई काहे नहीं? हम तुम्हारी माँ हैं। आप हमारी माँ, इसलिए तो आपको नहीं बताया। लेकिन माँ, आपसे छुपाया भी नहीं। पहले हम यहाँ अकाउंटेंट की जॉब कर रहे थे, वो तो दूसरे ही दिन। ऐसे में आपको नौकरी देकर हमें कोई फायदा नहीं है। प्लीज आप हमें इस काम से मत निकालिए, प्लीज। हम आपकी बातों को समझते हैं। अगर मजदूरी का काम करना है तो बताइए, शाम को डेली पेमेंट मिल जाएगा। तो छोड़ देती ना, ये मजदूरी करने की क्या जरूरत थी? हम बस आपका साथ देना चाहते थे, इसलिए जो कुछ से मेरा नाम नहीं किया। दीदी, जब हमने उस लुहार के यहाँ काम किया था तब आपने हमें इतना डांटा, हाँ, और आज खुद यहाँ पर आप ये काम कर रही हैं। अच्छा, अगर करना जरूरी था तो हमसे कह देती, हम कर लेते। चलो, अब हम तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकने देंगे। उतारो इसे। दी, ये सस्ता रोमियो यहाँ पे क्या कर रहा है? विशेष यहाँ ये साइट के इंचार्ज हैं और इन्होंने ही आज उस बदमाश मैनेजर से हमें बचाया। ये सब करके ये मत सोचना कि तुम्हारे पुराने सारे पाप धुल गए। हमारी ये हालत ना तुम्हारी वजह से ही हुई है। बुलबुल, शांत हो जाओ। विशेष जी, थैंक यू। आज आपने बचाया, नहीं वो नहीं होते तो क्या दीदी, हम तो पहुंच ही गए थे ना यहाँ। वैसे भी आपको इन्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टे आपको तो इनसे बोलना चाहिए कि आपसे माफी मांगे। ऐसे आदमी को मैनेजर रखा है इन्होंने यहाँ। बुलबुल, किसी के चेहरे से थोड़ी पता चलता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। आपने आज जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। चलो बुलबुल, चलो। क्या हुआ माँ?
पहनी है? दी, हम इतनी जल्दी में भागे ना घर से कि ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर से कल माँ की चप्पल भी टूट गई। कोई बात नहीं, ठीक है एकदम। क्या ठीक है? माँ आप हमारी चप्पल पहनी। नहीं साल, इसकी जरूरत नहीं है। माँ अगर आपने हमारी चप्पल नहीं पहनी ना तो हम नहीं आएंगे आपके साथ। माँ आप जानती है ना, आपकी बेटियों में भले ही आपकी तरह सहनशीलता नहीं हो, लेकिन जिद्दी हम सब हैं, बिल्कुल आप ही की तरह। सालू, दुनिया में एक कहावत बेटों के लिए कहते हैं, लेकिन आज हम तुम्हारे लिए कहेंगे। जब बेटी की चप्पल माँ के पैर में आने लगे तो वो माँ बेटी नहीं, सहेलियां बन जाती हैं। और आज से हम दोनों माँ बेटी नहीं, सहेलियां भी हैं। और सहेलियां आपस में कोई बात नहीं छुपाती हैं। हमसे वादा करो सालू, आज के बाद तुम हमसे कोई बात नहीं छिपाओगे। वादा करते हुए। किसने बोला था तुम्हें अपनी औकात से बाहर निकल के काम करने के लिए? तुम्हारी वजह से हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। अबे तेरी हीरोगिरी के चक्कर में ना तेरी पिटाई हुई है, समझा? तो उसमें हम क्या करें? सारी की सारी तेरी करती है। और सुन, आज के बाद ना इस शहर में दिखाई मत देना, नहीं तो हम देखने लायक छोड़ेंगे नहीं तुझे। अब रख फोन। मुझे कोई कुछ बताएगा क्या हुआ? क्या हुआ? मॉम, जो हमारा आदमी था ना, कंस्ट्रक्शन साइट का मैनेजर, उसने शालू को छेड़ दिया और साइट के इंचार्ज ने उसको मारा भी, उसको नौकरी से भी निकाल दिया। पूरा का पूरा प्लान खराब कर दिया उसने हमारा। माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। इसे क्या हुआ? ये क्या हुआ शालू को? इसकी हालत ऐसे कैसे हुई? किसने किया सब कुछ? बताओ। कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा चोट आया है। ये थोड़ी सी चोट है तो ज्यादा चोट किसे कहते हैं? कहीं किसी ने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना? किसने किया शालू बताओ। अभी हम पुलिस को फोन करके उसे अंदर करवाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। देखो, तुम्हारे फैमिली मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों को कभी किसी ने कुछ किया ना तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बताओ क्या हुआ? किसने किया सब कुछ? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें परेशान करने वाले के लिए पिप्पी हेरी बजाने के लिए हम अकेले ही काफी हैं। शालू दीदी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस, बाकी सब ठीक है। चलो। लाली, इसका चेहरा देखकर तो पता चल रहा है कि कोई ना कोई बड़ा कांड हुआ है, किंतु जो पहलवान है ना, उसका थोड़ा सा भी तेवर कम नहीं हुआ। उन्हें बिल्कुल खुशट बुरी अपना दादी पर गया है। मम्मी चिंता मत करो, अभी तो उनकी परेशानी के दिन शुरू हुए। थोड़े दिनों में देखना उनके तेवर भी ढीले पड़ जाएंगे और ठसक भी। सॉरी मॉम, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि जो ये दो छोटी छुटकियां हैं, ये और मुस्कान की कल एग्जाम है। मॉम, हम कल कुछ तिगड़ा मिड़ा करके है ना कि एग्जाम में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। चारों लड़कियां अपने आप को बहुत बड़ी स्कॉलर समझती है ना। अब जब ये दोनों छिपकलियां फेल होंगी ना
इन चारों की अकड़ निकल जाएगी। खूब सुंदर प्लान। आज रात को ना फिश और चिकन का ना पार्टी खूब मजेदार रहेगा। हाँ मम्मी, बहुत दिन से इस घर में किटी पार्टी नहीं हुई है। अभी जम के किटी पार्टी भी होगी, फुल एंटरटेनमेंट के साथ। बुनिया, ओ बुनिया। जी मैडम जी। आज घर में किटी पार्टी का इंतजाम करो, ठीक है? जी मैडम जी। हमने वो पार्लर वाली को बुलाया था ना, अभी तक आई क्यों नहीं वो? अभी पता लगाते हैं। काम चल गई। अरे अभी तक दिन की शुरुआत ठीक से हुई भी नहीं है। अरे आपकी पार्लर वाली लड़कियां आ जाएंगी। वो सब तो छोड़िए, आप बताइए सुबह सुबह तैयार हो के आप कहाँ जा रहे हैं? अजी आपकी इस गुलाम को काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। अजी वो कहा है कि एक जरूरी मीटिंग है, सोचा गरीबनाथ के दर्शन करते हुए ऑफिस निकल जाएंगे। ठीक है, तो मलिका हुस्न अपने गुलाम को हुक्म देती है कि शाम को घर जल्दी आना। हम भी ट्राई करते हैं। जो हुक्म मलिका हुस्न। जल्दी आइएगा। ओके। बुनिया। जी मैडम जी। हमारे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ और पता करो ये ब्यूटिशियन अभी तक आई क्यों नहीं? शायद पुरानी एक पार्लर वाली लड़कियां छुट्टी पर गई हैं। अरे तो जो आने वाली है उनको बुला लो, अभी तक क्यों नहीं आई? ठीक है, हम फोन करके पता करते हैं। लाली, लाली, हम तुमको एक बात बोलेगा? तुम ना अपना मेकअप पे ना बहुत सीरियस रहता है, किंतु हमारा तरफ ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तुम अगर हमारा भी मेकअप हाई क्लास करवाएगा ना तो हम ना तुम्हारा फोन लगेगा। चुत्ती मुल्ची। मम्मी आप भी ना। अरे देखो, हम तुम्हारे प्रोडक्ट लेकर आया है, तुम हमारा हाई क्लास मेकअप करवा दो ना, हम तुम्हारा फोन लगेगा। सुत्ती मुल्ची। अच्छा बाबा, करा दूंगी, ठीक है? तुम लोग आए हो काम करने के लिए? हाँ, लेकिन क्या? और तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? ऐसा लगता है बस नींद से उठ के यहाँ पे चले आए हो। ये कोई तरीका है? तुम लोग का सामान कहाँ है? मैडम जी सामान तो यही है। हाँ, हमारे पास हमारा इम्पोर्टेड सामान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना सामान लेकर नहीं आओ। हमें तो डाउट है कि तुम लोग को काम करना आता भी है नहीं। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? अपना काम चालू करो। सबसे पहले मम्मी का मेकअप करो, उसके बाद हमारा। हम आते हैं तब तक। मैडम मेकअप। और एक बात ध्यान रखना, गलती करने वालों को हम दोबारा मौका नहीं देते। कुछ भी गड़बड़ हुई तुम्हारी नौकरी गई। समझ में आया ना? जल्दी काम करो। अरे तुम लोग खड़ा खड़ा टुकुर टुकुर देखता क्या है? हमारा मेकअप करो। सुंदर मुख तुम लोग पागल बिल्ली बना दिया। शर्म नहीं आता, काम नहीं आता। लाली, ओह लाली, क्या हुआ? ताड़ी आए। शर्म नहीं आता। छी छी। क्या हुआ मम्मी? ये देखो। मेकअप कहते हैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये लीजिए मैडम जी आपकी ब्लैक कॉफी। रख दो वहां।
लगता है सेंटर में आग लगने के बाद ये लोग मेकअप का काम करने लगी। हमें तुम्हारी शक्ल देख के अंदाजा हो गया था कि मेकअप करना तुम्हें आता ही नहीं है। बदतमीज कहीं के। नजमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो तुम लोग अंदर चलो हमने साथ। तुम इन ब्यूटिशियंस को कैसे जानती हो? इन कामचोरों ने हमारी माँ का मेकअप खराब किया है। हम इनके खिलाफ केस करेंगे। इन्हें हम ही ने बुलाया है। तुमने इन्हें बुलाया? क्यों? ये ब्यूटिशियन ना ही है, ये हमने सिलाई सेंटर में काम करती हैं। क्या ये ब्यूटिशियंस नहीं है? मैडम जी वो सही कह रहे हैं, आपसे कंफ्यूजन हो गया है। तो फिर ये लोग मेन गेट से अंदर कैसे आए? सिलाई सेंटर का रास्ता पिछले दरवाजे से। और तुम बोल नहीं सकती थी? मैडम जी आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। दीदी हम तो आपके के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। आते से ही मेकअप करने का ऑर्डर दे दिया। हम कहा करते दीदी, हम बहुत डर गए थे, करना पड़ा। अब जो हुआ सो हुआ। आइंदा से ख्याल रखना, स्टोर रूम में जाने का रास्ता बंगले के पीछे का है, मेन गेट का नहीं। ये लोग पहली बार इधर आई हैं, इसीलिए गलती हो गई। आगे से ध्यान रखेंगी। और आज जो दिक्कत हुआ आपको इनकी वजह से, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। चलो तुम लोग। मैम हम लोग हेवन ब्यूटी पार्लर से आए हैं। Then go to hell। ये कोई वक्त है आने का? तुम लोग की वजह से देखो मेरी माँ का क्या हाल हुआ। अब जल्दी से मेकअप ठीक करो। ओके मैम, फटाफट रेडी कर देंगे। नजमा मासी, नया सिलाई सेंटर कैसा लगा? जगह तो बहुत अच्छी है बुलबुल, लेकिन काऊ मैडम हमको यहाँ काम करने देगी? मतलब रोज रोज डांटेगी तो नहीं ना? नजमा, वो क्या कहती है, कब कहती है, कैसे कहती है, उसे हमको मतलब नहीं है। हमें बस अपने काम से काम रखना है। सही कह रहे हैं आप दीदी। दीदी टिया और मुस्कान नहीं नजर आ रहे? स्कूल गए हैं, उनकी परीक्षा शुरू हो गई है ना, इसीलिए। चलो चलो अब भगवान के नाम से काम शुरू करो। बोलो माता रानी की जय, बोलो बाबा गरीबनाथ की जय। ये क्या है? सॉरी मैम। लाली, लगता है ना रोंजू का ना सिलाई सेंटर का ना उद्घाटन हो गया। माँ, हमें जरूरी काम से ना किसी से मिलने जाना है। लेकिन सालू, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है बेटिया। अब तो ठीक हो गया है, दर्द भी नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना अपना। चलो चलो अपना काम शुरू करते हैं। हाँ चलो। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, हमें घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, और शायद इसीलिए हमको हमेशा गलत समझ लिया जाता है। हम नहीं जानते कि आपके परिवार ने हमारे बारे में क्या क्या गलतफहमियां पाल रखी हैं, और हम उनको आज दूर करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हम गलत नहीं, और वक्त कुछ चीजों को अपने आप साफ कर देता है। देखिए, हमारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि हमारी फैमिली के साथ इतनी साजिशें किसने की, लेकिन इन सब साजिशों ने ना हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया और हमें किसी और के घर पे रहने को मजबूर। जी हम समझते हैं, इसीलिए पुरानी बातों को कुरेद कर हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, और ना ही आप पे कोई एहसान करना चाहते हैं। देखिए, अभी हमने जिस साइट का चार्ज लिया है ना, वहाँ हमने आपका पुराना रेज्यूमे देखा। आपने तो अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया और वो जॉब आपको मिल भी गया, लेकिन बाद में आपको अकाउंटेंट से हटा के मजदूर बना दिया गया। ऐसा क्यों? देखिए, हम भी नहीं समझ पा रहे ये सब कैसे हुआ, लेकिन वो कह रहे थे ना कि हमारी बनाई हुई बैलेंस शीट में कोई गलती है। नहीं, हमने वो बैलेंस शीट देखी है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी कोई गलती है ही नहीं। थैंक यू। शालू जी, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अकाउंटेंट की जॉब वापस ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप आ सकती हैं।
अब नहीं, इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि हमारे वहाँ आने से पहले आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी थी। इतनी सारी बातें बताने के लिए थैंक्स, लेकिन 2 कॉफी प्लीज। यस सर। देखिए, आप हमें गलत समझ रही हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अरे हमारी भी कोई रेपुटेशन है ना, हम तो आपके लिए कह रहे थे। अरे रुकिए तो सही, कितना बोलते हैं आप? हमारी बात तो सुनिए। हमको लगा आपको जॉब की जरूरत है तो। रिलैक्स विशेष जी, हम ये जॉब करने के लिए रेडी हैं। अब कॉफी लीजिए ना। ड्राइवर गाड़ी रखो। ये दोनों कबूतर यहाँ बैठकर कुटरगू कर रहे हैं, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर विशेष शालू को ये समझाने में कामयाब हो गया कि रंजू की बर्बादी के पीछे उसका हाथ नहीं था, तो हमारा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि ये कबूतर का जोड़ा हमारे लिए खतरनाक साबित हो, ये दोनों को अलग करना होगा। हमें डर लग रहा था कि इतना समझाने के बावजूद भी आप मना ना कर दें। देखिए, ये सच है, उस कंस्ट्रक्शन साइट में हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, उसके बाद हम दोबारा वापस वहाँ नहीं जाना चाहते। लेकिन फिलहाल अभी हमें इस जॉब की ज़रूरत है, और हमारी एक शर्त है। अगर आपको जॉब की जरूरत है तो शर्त कैसे? बच्चू पांडे का बेटा रंजू की बेटी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, और वो भी बहुत जल्द। ड्राइवर गाड़ी लो। देखिए, हमारे लिए इस जॉब से ज़्यादा ज़रूरी है ना हमारी माँ को ये एहसास दिलाना कि हम अभी भी उस मजदूर की जॉब नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप हमें अकाउंटेंट की जॉब का ऑफर लेटर भेज दीजिएगा, तो फिर हम माँ से बात करके ज्वाइन कर लेंगे। वो क्या है ना, अब हम माँ से कोई झूठ नहीं बोलना चाहते और कुछ नहीं छुपाना चाहते हैं। ठीक है, हम आपको एक फॉर्मल ऑफर लेटर मेल कर देंगे। वैसे सही कहा आपने, घर वालों से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती जैसे हमारे रिश्ते के। देखिए, एक और बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। वो क्या है ना, अब से हम हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई पुरानी कोई भी बात नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में ही सोचें। अच्छी बात, ठीक है, आज के बाद हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे आप अनकंफर्टेबल, और हम आपको वो ऑफर लेटर मेल कर देंगे। रुकिए, हम कर देंगे। बाय बाय। हेलो दीदी, हम कोच सर के फोन से बोल रहे हैं। वो विशेष अभी भी वही है क्या? नहीं बुलबुल, बस अभी अभी गया है। बुलबुल, हमें तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि सिलाई सेंटर में आग लगने के पीछे विशेष का हाथ है। तुम्हें पता है, वो अभी भी हमारी हेल्प करना चाहता है। अभी अभी हमें अकाउंटेंट की जॉब ऑफर करके गया है। दीदी, हमारी बर्बादी में विशेष का हाथ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उसका दिमाग जरूर है। लेकिन छोड़िए, आपने जॉब के लिए हाँ बोल दिया ना? हाँ, हमने उसे ऑफर लेटर भेजने के लिए बोल दिया है। अच्छा किया दीदी, क्योंकि यही एक तरीका है जानने का कि हमारी बर्बादी के पीछे सिर्फ विशेष का हाथ है या इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तुम सही कह रही हो। ये बिना कहा दुखना ही ना पड़ा। क्या करे? क्या हुआ अम्मा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत कुछ हल्की लग रही है। अरे तुम काहे परेशान हो रही हो? उम्र हो गई है, अब ये सब तो लगा ही रहेगा। कहीं बुखार तो नहीं है? अरे नहीं, बुखार नहीं है, एक घुटना बड़ा दर्द हो रहा है।
गठिया का पता नहीं बीमारी कब निकलेगी। आइए हम दबा देते हैं। अरे नहीं, तुम जाके अपने सिलाई सेंटर में काम करो। अपनी टिया और मुस्कान आती होंगी, हम उनसे दबवा लेंगे। लो आ गई। अरे कहा हुआ टिया, रो काहे रही हूँ? अरे मुस्कान रो काहे रही है? माँ, वो टिया का पेपर अच्छा नहीं गया है। तो क्या हुआ? आज अच्छा नहीं हुआ, कल अच्छा हो जाएगा। हम फेल नहीं होना चाहते। चुप हो जाओ बेटा, तुम काहे फेल होगी? और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में जो कुछ भी हुआ उस वजह से तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान ना ही लगा। बस इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? माँ, टिया का पेपर पढ़ाई ना करने की वजह से खराब नहीं हुआ है। तो फिर? वो माँ, वो सब काफी दिनों से आप स्कूल नहीं आई और आपकी फैमिली की बदनामी की खबर या सब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने पढ़ी है और वो पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप इस स्कूल में पढ़ें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका फ्यूचर खराब हो। सर, जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ वो सब एक साजिश थी। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल आप दोनों बाकी सब बच्चों के साथ एग्जाम में नहीं बैठ सकती। लेकिन चिंता मत करिए, आप यहीं मेरे ऑफिस में बैठकर एग्जाम देंगी। जी। दिस इज योर पेपर एंड आंसर शीट। मुस्कान, क्लास 9। हैव अ सीट। गर्ल्स, टाइम अप। वो प्रिंसिपल ऐसे कैसे भेदभाव कर सकता है? चलो हम तुम्हारे स्कूल चलते हैं और उस मुंह झोसे से पूछते हैं। नहीं अम्मा जी, आप ना ही जाएंगी। आज आप इनके साथ जाएंगी, कल इन पर फिर कोई परेशानी आएगी, फिर क्या करेंगी? इनको अपनी मुसीबतों से खुद ही लड़ना सीखना है। माँ, हमें प्रिंसिपल के सामने बैठ के आंसर लिखने में बहुत घबराहट होती है। एक बात बताओ बिटिया, जब तुम अपना फुटबॉल का खेल खेलती हो तो फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? गोल करने पर। और जब तुम वो बॉल लेकर आगे बढ़ रही होती हो तो फिर लोग क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं? हमें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ गोल करने पर ध्यान देते हैं। उन लोगों से तुमको घबराहट नहीं होती है? घबरा जाएंगी तो गोल कैसे करेंगे? बस तुमने अपने परेशानी का खुद ही हल बता दिया है। अब तुम्हें अपनी इस परीक्षा को फुटबॉल के खेल के जैसे समझना है। फिर लोग कितनी भी नजर गड़ाएं, तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश करें, लेकिन तुमने बिल्कुल भी इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। हाँ माँ, कल से हम यही करेंगे। वेल डन माय बॉयज, तुम लोग सही में मेरे करण अर्जुन हो। थैंक यू। मैडम जी, वो टिया का रो रो के बुरा हाल है। वाह, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल ने अपना काम कर दिया। गुड जॉब। नाउ इट्स माय टर्न। अब हमें उनके लिए एक नई मुसीबत पैदा करनी है। जय भोलेनाथ। देखा बहिना, अपने विशेष का धंधा कैसा फर्राटा फैन जैसा भाग रहा है। उसमें काबिलियत शुरू से ही थी, बस धक्का का जरूरत था, वो हमने दे दिया। अब जीजा का शरीर जैसा उनका धंधा भी ढीला पड़ गया। अब विशेष उनके साथ रहता तो उसका फ्यूचर भी ढीला पड़ जाता ना। साले, मेरा मतलब है साले साहब, तुम्हारे बिना जगत में ऐसी क्या कमी रह गई थी? हैं? काहे पैदा हो गए धरती पे बोझ बन के? हम ढीले हैं, विशेष तुम्हारे धक्का से आगे बढ़ रहा है। जब मुंह ऐसन जूता जैसन हो तो कम से कम बात तो मिठाई जैसी किया कर। भाई ना, ये जीजा हमारी पर्सनैलिटी में इतने चलते क्यों है? क्या गलत बोल दिया? अरे इनका बिजनेस का लुटिया डूब चुका, पूरा जिला जानता है। अपने बेटे का अच्छा काम शुरू हो गया, उसका धन्यवाद करने के बजाय हमें कच्चा पक्का सुना रहे हैं। अरे चुप करो तुम लोग। हम
हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि हर बात पर आप दोनों ऐसे जंगली बिल्ला की तरह लड़ने काहे लगते हैं। और सुनो, हमारा बेटा अपना काबिलियत की वजह से आगे बढ़ा है, समझा? ये बड़े आए धक्का लगाने वाले, पहले खुद को तो धक्का लगा लो। ढीले हो गए जीजा जी ना। जय भोलेनाथ। अभी ललिता जी काहे हमरा प्राण खाए पड़ी है भाई? ललिता जी, अरे भाई ना उठाओ फोन स्पीकर पे डालो। हाँ? हेलो। अरे फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? नाराज है क्या हमसे अब भी? अरे हम काहे नाराज होंगे आपसे भाई? शायद इसलिए कि वो रंजू की बेटी ने हमारी पार्टी में आपकी बेइज्जती कर दी और हम कुछ कर नहीं पाए ना, इसलिए। अब जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं हम। आप देखिए तो सही, उसने आपके विशेष के बारे में जो भला बुरा बोला है उसका हम बदला लेंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपके हस्बैंड और हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी फैमिली है। हाँ, ये बात तो है। अरे वो सब छोड़िए, हमने आपको हमारी किटी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करने के लिए फोन किया है। कुछ 2-3 खास दोस्तों को बुलाया है और आपको आना बहुत जरूरी है। ललिता जी, हमको तो आप माफ ही कर दीजिए। हम वहाँ आएंगे, वहाँ वो महारानी रंजू अपनी राजकुमारी बेटियों के साथ रहेगी, हम उसको देखेंगे और हमारा मूड खराब हो जाएगा। अरे क्या बात हुई? उस रंजू की वजह से क्या आप हमसे रिश्ता तोड़ देंगी? आप आइए तो सही हमारी पार्टी में, हम आपको दिखाते हैं उस महारानी और उसकी राजकुमारियों के ठाठ बाट क्या है। आपको बड़ा मजा आएगा। और ललिता जी, ये किट्टी पार्टी का होता है? हमारे यहाँ तो एक कुत्ता बिल्ली का नाम होता है ऐसा। भाई ना, फायदे का बात है, आने के लिए हाँ बोल दो। निर्मला जी, बस हमारी पार्टी है और आपको आना है, यही समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, आप इतना जोर दे रही हैं तो आ जाएंगे। मिलते हैं। डन। अरे भाई ना, गुड्डू बाबू बहुत बड़े आदमी हैं और उनके घर की मालकिन ललिता जी हैं अभी। हाँ अब हम समझे, जीजा अपने बेटे का ब्याह गुड्डू जी की बेटी के साथ क्यों करवाना चाहते थे। अब की बार ललिता जी ने खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हाँ? इस मौका को लपक लो, इससे विशेष को विशेष फायदा होगा और वो दूसरी औरत से बदला लेने का मौका मिल जाएगा। यही सोच के तो हाँ किए हैं। जय भोलेनाथ। जी सर, साइट पे काम जोरों से चल रहा है एंड आई होप कि हम टाइम से पहले टारगेट अचीव कर लेंगे। हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं। गुड जॉब। थैंक यू सर, बाय। हमने जॉब ऑफर लेटर तो मेल कर दिया था शालू जी को, लेकिन अभी तक उनका रिप्लाई क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजू आंटी ने उसे हमारे साथ काम करने के लिए मना कर दिया? नहीं नहीं, क्या फोन आना तो दूर की बात है, अभी तक तो उसका टेक्स्ट भी नहीं आया ना। हम फोन करें क्या? करें क्या? नहीं, कर लेते हैं, देखा जाएगा। विशेष का फोन? क्या हुआ? क्यों फोन किया यहाँ पे? क्या चाहिए तुम्हें? और वो हमने शालू जी को ऑफर लेटर भेजा है, वो पूछना था कि मिला है कि नहीं। मेल किया है हमने। मेल किया था ना, कोई चिट्ठी थोड़ी भेजी थी कि आधे रास्ते में गायब हो जाएगी। जितनी नौटंकी हो गई है उसके बाद शालू दीदी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। अच्छा, शालू जी से बात हो सकती है क्या? किस बात के लिए? जब हमने एक बार कह दिया तो तुम्हें अलग से शालू दीदी के साथ क्या कॉन्फ्रेंस करना है?
अच्छा लेकिन एक बार एक बार क्या? एकदम गोबर गणेश हो क्या? सुनो, चुपचाप फोन रख दो और दोबारा यहाँ फोन मत करना। हेलो हेलो, अब शालू जी। विशेष जी, हमने माँ से बात की थी पर माँ ने हमें मना कर दिया है आपके साथ काम करने के लिए। लेकिन क्यों? रंजू आंटी ने मना क्यों कर दिया? शालू जी, कोई गलती हुई है क्या हमसे? मतलब हमारे साथ काम करने में क्या दिक्कत? दिक्कत हमें नहीं है, माँ को है, और उनकी बात हम टाल नहीं सकते और ना ही टालना चाहते हैं। थैंक गॉड ये हमारी इमेजिनेशन थी। लेकिन हमारी इमेजिनेशन हर बार इतनी खराब कैसे हो सकती है? लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि शालू जी ने अभी तक ना नहीं की, मतलब अभी भी उम्मीद बाकी है। फोन करें क्या? नहीं, अगर उस बुलबुलिया ने फोन उठा लिया तो हमारी इमेजिनेशन सच साबित हो जाएगी। लेकिन एक फॉर्मल टेक्स्ट तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, ऑफर लेटर? हमें इस ऑफर लेटर के बारे में माँ से बात करनी होगी। विशेष का मैसेज? हाय शालू जी, आई होप कि आपको ऑफर लेटर मिल गया होगा एंड आंटी ने हाँ भी बोल दिया होगा, लेकिन आपका रिप्लाई नहीं आया तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन थी। सालू, आज इतना देर काहे लगा दिया? माँ वो लाइए, हम भिंडी काट लेते। रहने दो, हाथ देखो अपना कैसे काटोगी। क्या बात है, आज इतनी खुश काहे लग रही हो? और नहीं तो माँ। अच्छा आप बताएं ना, आज आपका सेंटर का पहला दिन कैसा था? बाबा गरीबनाथ की बहुत दया है, एकदम अच्छा गया। ऐसी उनकी कृपा बनी रही ना तो बहुत जल्द अच्छे दिन आ जाएंगे। आप सही कह रही है माँ, बाबा गरीबनाथ ने तो ठान लिए कि हमारी सारी मुश्किलें कम कर देंगे। आपको पता है माँ, कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें अकाउंटेंट की जॉब ऑफर हुई है, वहीं पर जहाँ हमने मजदूरी की थी। बस अब वो लोग हमें ऑफर लेटर भेज रहे हैं। आपको तो पता ही है ना कि विशेष वहाँ का इंचार्ज है। दी, हमें तो लगता है उस मैनेजर को भी उसी ने वहीं लगाया होगा। एक बार वो मैनेजर हमारे हाथ लग गया ना, उसकी सारी गर्मी उतार देंगे हम। बुलबुल, कोई भी बात ना गुस्से से नहीं समझी जाती है, और अगर मैनेजर बदमाश था इसका मतलब ये नहीं ना कि सब हो। और वैसे भी हमारे साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ वो हो गया, हम वो सब भूल जाना चाहते हैं। और फिलहाल तो हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है, इसीलिए हम ये जॉब करना चाहते हैं। माँ, आपकी क्या राय है? देखो सालू, अभी जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद हमारा मन नहीं मानता है कि तुम वहां पे जाके काम करो। पर माँ, उस मैनेजर को तो जॉब से निकाल दिया है, अब वो नहीं आएगा वहां पर। हम सेफ है वहां पर माँ, और वैसे भी विशेष है ना वहां पर। विशेष, उस लड़के का तो नाम भी ना लो। तुम भूल गई, हमरे साथ जो कुछ भी हुआ उसी के कारण हुआ है। जमुनिया दीदी, बाकी लोग सबने कहा उसके बारे में, सब याद है ना तुम्हें? पता नहीं, हमें उस पर भरोसा नहीं होता है। माँ, हमें ये नौकरी विशेष की वजह से नहीं मिली है, हमें अकाउंटेंट की जॉब तो उसके वहाँ आने से पहले ही मिल गई थी। हाँ, हमारे साथ किसने क्या किया, अगर हम यही सोचते रह गए ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम ये वाली जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे, अपने लायक कोई और जॉब ढूंढ लेंगे। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम सालू को हाँ बोले कि ना, और हमारा मन नहीं मान रहा है कि सालू
वहाँ पे नौकरी करें।